स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर हमने आया है आप लोग को 9th क्लास की चल रहे हैं क्वेश्चन। दो हम बताया था 7.3 के लिए, दो क्वेश्चन ही बताए थे जो आज स्टार्ट किए 3, 4, 5। बहुत 20 से 30 मिनट के क्लास रखेंगे जिसमें आपका चैप्टर का होगा धीरे धीरे डेली क्लास मिलेंगे और समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास चल रहे हैं। देखिए थ्योरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजा है। त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC, AB और BC की कह रहा है कि तथा माध्यिका AM है, माने AB और BC तथा माध्यिका AM है। ये बात कर। फिर एक दूसरे त्रिभुज भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN है, इसका माध्यिका के बराबर है। देखिए आकृति इतना में कर रहा है। तो मान लीजिए कि माध्यिका का कहने का मतलब है कि त्रिभुज जो है ये BC को BM और CM दोनों क्या कर रहा है, BM और CM क्या कर रहा है, हाफ हाफ में बांट देता है। माध्यिका का मतलब यही होगा। इसमें QN और RN को क्या कर रहा है कि हाफ हाफ में बांट रहा है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, दोनों को बनाना है। प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQN सर्वांगसम है। दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगतम त्रिभुज। देखो ABM को पहला में दिखाना है PQN से, इससे दिखाना है ABM को, फिर दिखाना है त्रिभुज ABC, फिर त्रिभुज ABC को दिखाना है त्रिभुज PQR का सर्वांगसम है या नहीं। चलिए कैसे दिखाना है, पहले लिखा हुआ जो है दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। जो दिया गया है तो लिखेंगे हल में। दिया गया क्या है, दिया गया है क्या क्या दिया गया है उससे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आइए देखा गया है कि ABC तथा PQR में यही त्रिभुज ना है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यही दो त्रिभुज है। इसी में हम लोग को क्या करना देखना है क्या क्या दिया गया है। तो आइए जो AB होगा, AB बराबर PQ, यहाँ देखिए बता दिया है कि AB बराबर PQ है, यहाँ टिक लगाया है, फिगरे में दिया हुआ है। फिर क्या है, BM जो है ना वो QN के बराबर है, BM जो है QN के बराबर है, और AM जो है N के बराबर है। ये AM है, 3 लाइन का दिए हैं, मैंने समझ जाइए कि एक वाला AB जो है PQ के बराबर है, BM जो है QN के बराबर है, और AM जो है PN के बराबर है। तो आइए यहाँ लिख लेंगे जो दिया गया है। दिया गया क्या है, AB बराबर क्या दिया गया है, PQ दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, BM बराबर QN है, BM बराबर QN है। फिर क्या दिया हुआ है, AM बराबर PN है, AM बराबर PN है। ये हम नहीं, ये दिया गया है, उसी को क्या किए हैं, लिखे हैं। चलिए आइए यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब क्या देखते हैं और क्या दिया गया है। हाँ, फिर इसी में AM और PN क्या है, माध्यिका है। तो लिख भी सकते हैं कि AM तथा PN माध्यिका है, इसको लिख सकते हैं। AM PM तथा क्या है, AM तथा PN माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। तो ये दो बराबर भाग में इसको क्या कर रहा है, BM और CM बट रहा है, QN और NR दोनों बराबर हैं, माने BC को दो बराबर भाग में बांटने का काम कर रहा है BM और CM। BM प्लस CM बराबर बोल सकते हैं BC। ठीक है, अब सिद्ध इसमें करना है। सिद्ध हम फर्स्ट को ना कर रहे हैं जी, सिद्ध करना है, लिख लो। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। तो आइए ना, जब त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में चलेंगे। त्रिभुज अब ABM को हमको देखना है और त्रिभुज PQN को देखना है, बस दो ही चीज को देखना है और कुछ नहीं देखना है इसमें। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN जिसको प्रूफ करना है उसी को हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, उसी त्रिभुज में चलने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में चलो। तो त्रिभुज ABM में चलेंगे तो यहाँ से क्या आपको बराबर दिख रहा है,
तो जब त्रिभुज ए बी एम में चलेंगे, पी क्यू एन में चलेंगे तो क्या दिखा, ए बी बराबर पी क्यू दिखा। तो लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। ये कहाँ से लिखे हैं, दिया गया है ए बी बराबर पी क्यू। देखो बराबर बराबर है तो लिख देंगे दिया गया है, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। फिर उसमें देखो ए बी एम में कितने चले तो बी एम बराबर क्या है, क्यू एन है। तो यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी एम बराबर क्यू एन। ये भी क्या है, दिया ही है, दिया है। और क्या दिख रहा है, एम पी एन, ये भी क्या है, दिया हुआ है। माने इसमें सारा का सारा क्या है, दिया हुआ ही है। तो लिखेंगे एम बराबर पी एन, दिया है, दिया है। ये भी हो गया कि दिया है। तो चलिए हमको निकालना क्या है, ए बी एम, ए बी एम। तो हमको ये तो निकाल लिए, ए बी एम से मतलब है पी क्यू एन से मतलब है ना। तो ए बी बराबर पी क्यू बी एम। चलिए ठीक है। तो ये देखिए ए बी बराबर पी क्यू, बी एम बराबर क्यू एन, एम बराबर पी एन। यहां से आपको तो प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड से हम ए बी एम के ही ना लिखे हैं जी। ए बी बराबर पी क्यू दिखाए हैं, ये दिखाए हैं, चलिए दिखाए हैं। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पी क्यू एन है ही। तो चलिए ये कौन सा रूल से फॉलो हुआ, सर्वंगसम हुआ है। कौन सा रूल से सर्वंगसम हुआ, तो कहेंगे इसको साइड एंगल साइड से, जो कि साइड 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 नहीं, साइड एंगल साइड, साइड साइड से नियम से ये क्या हुआ है, सर्वंगसम हुआ है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन। चलिए ये तो हो गया, यहीं तक इसका था, खेला का समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आना है तो इसको कहाँ लिखें, देख लेते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं कहीं। चलिए देखिए 2 को यहां बना देते हैं, 2 को इधर। इसमें त्रिभुज एबीसी चल रहा था। चलिए आइए त्रिभुज एबीसी, या इसी को मिटा देते हैं, दिया गया है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना यहां से क्या करना है, यहां करना होगा। चलिए यहां तक लिख लिए। बोल। हाँ चलिए देखिए अब त्रिभुज चलेंगे ए बी सी तथा कौन दवाई लेना है? त्रिभुज पी क्यू आर में चलना है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज देखो ए बी बराबर ए बी बराबर यहाँ पी क्यू, तो वो मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी बराबर पी क्यू मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी और क्यू आर को दिखाना होगा। तो बी सी को क्या लिख सकते हैं आप, बी सी बराबर क्यू आर दिया गया है, बी सी बराबर क्यू आर दिया गया है। तो हम बोले थे ना कि बी सी में आप क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह पर बी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं, सी एम लिखेंगे। क्यू आर को जगह पर बाबू क्यू एन प्लस एन आर लिख सकते हैं, या आर एन लिख दो, आर एन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी एम और सी एम बराबर ना होगा, जब माध्यिका है तो बी एम बराबर सी एम होगा। तो बी एम और सी एम की जगह पर 2 बी एम लिख देंगे, यहाँ बी एम है, अब यहाँ सी एम भी बी एम के बराबर है, लिख लो ना। बी एम बराबर कहीं नहीं लिखे थे, यहाँ देखो बी एम बराबर क्यू एन है, बी एम बराबर क्यू एन, अच्छा ये लिखे थे। तो चलो बी एम और सी एम भी बराबर बटेंगे, तो सी एम के जगह पर क्या कर दो, बी एम लिख दो। तो यहाँ से बी एम, यहाँ क्यू एन है और क्यू एन बराबर क्यू एन, इसको बोले थे कि 2 बराबर भाग में माध्यिका काटता है, तो यहाँ भी क्यू एन हो गया। तो देखो 2 बी एम बराबर 2 क्यू एन हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बी एम बराबर क्या आ गया, क्यू एन आ गया। तो देखो भाई बी एम बराबर क्यू एन तो निकाले ही थे, बी एम बराबर क्यू एन क्या निकाले थे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी एम बराबर जब क्यू एम है, जब ये भुजा बराबर है इसका, तो ये कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ए बी एम
एंगल ए बी एम बराबर एंगल पी क्यू एम, एंगल भी बराबर होगा। जब ये भुजा बराबर है तो कौन एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, सीपीसीटी नियम से, सर्वांगसम के नियम से क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। चलिए यहीं इतना ही दिख रहा है, आइए यहाँ लिखते दिखाते हैं। तो देखो ये वो क्या हो गया, साइड बराबर हुआ, ए बी पी क्यू दिख गया। इसमें एक और एंगल दिखाई दिए हैं इसमें क्यू, एक और आपको दिखा देना चाहे तो साइड दिखा दें या एंगल दिखा दें। तो देखिए और ये BC बराबर क्यू आर दिया ही हुआ ही है, क्या दिया हुआ है, देखो ये कोई एंगल ही दिखाई दिए, एक ये साइड हो गया। और यहाँ BC बराबर क्यू आर तो दिया गया है ना जी, BC बराबर क्यू आर कहाँ गया, दिखाते हैं। देखिए BC बराबर क्यू आर लिखे होंगे कहीं, BM है, BC है, क्यू आर है। तो आइए देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो 2BM बराबर लिखे थे ना जी, 2BM बराबर QN, तो ये 2BM बराबर क्यू आर है, तो यहाँ से लिखे थे। ये देखो BC बराबर क्यू आर, AB बराबर PQ है, BC बराबर QN। यहाँ से अगर हम सर्वांगसम दिखा दिए हैं तो BC बराबर क्यू आर होगा, ये क्या होगा, दिया है, यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर क्यू आर। यहीं लिख दीजिए BC बराबर क्यू आर। चलिए नहीं, यहाँ लिख देते हैं BC बराबर क्यू आर दिया है। चलिए आइए BC बराबर क्यू आर, तो यहाँ से क्या हो गया, क्या आपको मिला, एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से बोल सकते, चूंकि साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। कौन सा, साइड एंगल साइड नियम से क्या हुआ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आप लोग इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। 4 में आते हैं, त्रिभुज फर्स्ट सेकंड यहां तक बन गया। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। त्रिभुज कर रहा है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है, दो बराबर शीर्षलंब है। दो बराबर शीर्षलंब हैं RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके, नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए देखिए, B और CF एक त्रिभुज है, इसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ है, खुद से फिगर इसका ड्रा करेंगे। आइए दिखाते हैं कि फिगर किस तरीका से बनाना होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए
लिखा हो कि देखिए बी और सी एफ एक त्रिभुज है, बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है, बी ई और सी एफ क्या है, शीर्षलंब है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका त्रिभुज ड्रा करेंगे। चलिए ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी ई और सी एफ बोला है ना, तो बी ई तो यहाँ से कटेगा वो बी होगा और यहाँ से कटेगा वो सी एफ होगा, बी ई और बी ई, यहाँ ई होगा ना। चलिए हो गया, बी ई और सी एफ बोला था, तो देखो बी ई और सी एफ, तो बी ई और सी एफ क्या हो गया, शीर्षलंब है। ए बी सी के बी ई और सी एफ एक शीर्ष बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांगसम के नियम से क्या करना, आपको प्रयोग करना है। माने एगो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, ये राइट एंगल, फिर ये हाइपोटेनस दिखाना होगा, साइड से दिखाना होगा। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये नियम आपको क्या करना होगा, दिखाना होगा, इसी से प्रयोग करना है। RHS का नियम इसी को बोलते हैं, RHS का नियम इसी को बोलते हैं, इसी से दिखाना है। तो आइए जो दिया गया है उसको लिखते हैं, जो दिया गया है उसको क्या लिखेंगे। क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है, बी और सी एफ एक शीर्षलंब है। तो लिख लेंगे कि बीई जो है किस पर है, बीई जो है AC पर, बी लंब है किस पर, AC पर, और CF लंब है AB पर, CF लंब है AC पर। क्या लंब है, CF लंब है AB पर, CF लंब है AB पर, सॉरी AC कहाँ, AB पर। चलिए हो गया। तो यहाँ अब क्या कर रहा है कि देखिए बराबर शीर्षलंब है, माने BE और CE क्या है, बराबर हैं। BE और CE यहाँ से बोल सकते हैं कि दोनों ये शीर्षलंब जो है ना, ये दोनों क्या हैं, बराबर है। BE बराबर CF, BE बराबर क्या होगा, CF होगा, दोनों बराबर शीर्षलंब है, इतना ही दिया गया है। अब त्रिभुज क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए यहाँ ये भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम आते हैं कौन से एंगल में चलेंगे जिसे हम त्रिभुज ABC को दिखा सकते हैं कि समद्विबाहु है। तो अगर हम एंगल BFC में चलते हैं, BFC, ये यहाँ से एक एंगल ले लो, ये एंगल देखो BFC, ये में अगर इसमें चलेंगे और एक BFC और एक BFC में चलेंगे, BFC और एक CEB में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज CEB में, त्रिभुज चलेंगे BFC और CEB में अगर आप चलते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या है, अगर सीधी अगर लंब होता है तो 90 डिग्री का बनाता है, जब ये 90 डिग्री है तो ये सामने BC क्या होंगे इसके लिए, अगर इस BEB में अगर चलेंगे तो 90 डिग्री BC है, और ये क्या है, अगर इसमें चलते हैं BFC में तो ये भी 90 डिग्री है, तो BC क्या है, 90 डिग्री का निर्माण बनाता है। तो आइए लिखते हैं कि BFC और CEB दोनों 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। अब ये इसके लिए क्या है, दोनों के लिए कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो लिखेंगे BFC तथा एंगल CEB क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब जो होते हैं, लंब का होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब पर, और बराबर भी लंब दिए है ना। यहां तक तो किस दिक्कत है BFC और CEB में। चलिए अब दोनों में देखेंगे कि ये भी आज आ रहे हैं, तो CEB और BFC दोनों में BC क्या है, कॉमन है,
तो यहाँ से अभी बोल सकते हैं कि BC जो है BC दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों में होते हैं उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ से तो भाई उभयनिष्ठ हो गया, BC बराबर BC। जब एक बोला था राइट एंगल तो 90 डिग्री दिखा दिए। हाइपोटेनस BC क्या है? BC इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या है? हाइपोटेनस का ही काम करेगा, कर्ण यही होगा, कर्ण, ये कर्ण का काम करेगा। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस होगा। अभी एक साइड आपको दिखा देना होगा बराबर दोनों में से, तो दोनों में साइड नहीं है जी। BE और C बराबर CF बराबर दिया है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो लिख देंगे BE बराबर CF है। ये क्या है? दिया गया है कि बराबर है, क्या है? दिया है कि बराबर है। B बराबर, तो यहाँ BE बराबर CF क्या होगा? दिया गया था। चलिए, तो BE बराबर CF दिया ही हुआ है। चलिए, तो BE बराबर CF दिया था ना, हाँ दिया है। तो देखो, तो यहाँ से क्या हो गया? H हो गया, राइट 90 डिग्री का कोण बना दिया। BC क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये राइट एंगल बना दिया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। अभी क्या हो गया? साइड हो गया। तो RHS नियम फॉलो कर गया। तो यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हाँ, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC नहीं ना था जी, त्रिभुज कौन सा दिखाना था हम लोग को, सिद्ध करना था ये, चलिए त्रिभुज ABC ना, तो आइए पहले सर्वांगसम दिखाएंगे ना। चलिए, सर्वांगसम कौन था? त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज CEB कैसा है? जो कि RHS नियम से, कौन सा नियम से है? RHS नियम से है, RHS नियम से है। तब क्या हो गया? तब त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, त्रिभुज BFC और CEB RHS नियम से इसको हम क्या दिखाए थे? जब ये बराबर हो गए थे तो ये भी त्रिभुज ABC क्या होंगे? बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज से। अब एंगल B बराबर, एंगल जब B बराबर क्या होगा? एंगल C होगा। यहाँ से पहले यही लिख लो कि CPCT नियम से जब चले, CPCT नियम से, मैंने सर्वांगसम नियम दे ना दिए जी, नियम से एंगल B बराबर एंगल C है। आइए देख लेते हैं पहले, ठीक है, B है तो हो जाएगा, चूंकि इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी समाप्त करते हैं और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। AP जो है, AP लंब है BC, AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C है। देखिए, एंगल B बराबर एंगल C इसमें दिखाना है और कुछ नहीं है, फिगर भी ड्रा नहीं दिया हुआ है, फिगर खुद से बनाना है।
तो पहले क्या कीजिए कि ए बी सी बनाइए। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको दिखाना है। क्या करना है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिखा दीजिए। चलिए ए बी सी, यहाँ हम ए बी सी एक दिखा दिए। चलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है। अब जो ए बी है वो बराबर है इससे, ए बी बराबर ए सी है। अब कह रहा है कि ए पी लंब है बी सी पर, तो ए पी को खींच दो बाबू लंब, किस पर, बी सी पर। जब ए पी लंब खींचे तो 90 के निर्भर रहेगा, पी हो जाएगा। ए पी लंब है बी सी पर, यही तो दिखाना था। अब ए बी बराबर बी सी है, जब ए पी लंब हम बी सी पर दिखा दिए हैं, चलिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आइए लिखा दिया गया क्या है उसको लिखते हैं। दिया गया क्या है बाबू, दिया गया कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हम लिखेंगे। ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए जिसमें भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है। चलिए दिखा दिए, ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर क्या है, ए सी है। और क्या दिया गया है, ए पी लंब है बी सी पर। चलिए ए पी लंब है बी सी पर, ये भी लिख दो, ए पी लंब है बी सी पर, ये भी दिया गया है, ए पी लंब है बी सी पर। और कुछ इसमें दिया गया है, और कुछ नहीं दिया है ना, ए बी बराबर ए सी है, ए पी लंब बी सी पर। आइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। यही सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है या नहीं, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आइए हम एक बार त्रिभुज चलते हैं ए पी बी में और एक बार चलते हैं ए पी सी में। तो चलिए आते हैं त्रिभुज ए पी बी में और त्रिभुज ए पी सी में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए पी सी में क्या में चलेंगे, त्रिभुज बाबू ए पी बी में चलो और त्रिभुज ए पी सी में चलो, क्योंकि ये लंब था इसलिए 90 का कोण बनाया है। तो आइए एक बार बोल सकते हैं आप कि ए पी बी बराबर ए पी सी होगा, दोनों 90 का बनाया है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए पी सी। ये दिया गया है, दोनों में क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, दिया है। क्या है, दिया है ए पी बी बाबू और ए पी सी 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, ये दिया गया है, ये खुद से हम नहीं लिखे हैं। अब क्या दिया हुआ है, अगर ए पी बी में चलते हैं और ए पी सी में चलते हैं तो दोनों में एक साइड भी बराबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए बी बराबर ए सी। तो ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है। कहाँ से दिया गया है, चलिए दिया गया है, क्या है, दिया गया है ए बी बराबर ए सी। अब एक और क्या चीज दिख रहा है, दोनों में देखो, अगर ए पी बी और ए पी सी में चल रहे हैं तो ए पी दोनों में दिख रहा है। तो ये भी बोल सकते हो ना कि ए पी बराबर ए पी बराबर ए पी, कहाँ से, उभयनिष्ठ से। जो दोनों में होता है ना उसे ही उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। तो देखिए क्या क्या दिखा, आर राइट एंगल ए बी बराबर ए सी, साइड दिखा, या इसको 90 के सामने है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इस साइड से ये भी RHS के नियम फॉलो कर दिया, RHS का नियम से, RHS के नियम से क्या हुआ, ये भी सर्वांगसम हो गया। RHS के नियम से क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। RHS के नियम से देखो बाबू, ये भी क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। तब इसको बोल सकते हैं कि तब त्रिभुज ए पी बी तथा का सर्वांगसम में दिखाना है, सर्वांगसम त्रिभुज ए पी सी क्या हुआ है, किससे, क्योंकि RHS के नियम ये भी फॉलो हुआ है, RHS के नियम से। तो बोल सकते हैं कि जब RHS के नियम से ये क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया है, तो जब
साइड जब बराबर हो ही गया है सर्वांश में, जब सारे साइड बराबर हैं तो सारे एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए इसको बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी। एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। कहाँ से, तो सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम, कौन सा नियम से, सर्वांशम का नियम से हम क्या कर दिए, इसको बराबर कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक आज का क्लास समाप्त हुआ है। कल 7.4 के साथ मिलेंगे। देखते हैं 4 है, हाँ 7.4 मिलेंगे कल। मात्र इसमें 5-6 क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन करके क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। धन्यवाद।